कि वो थोड़ा मैंने इसीलिए ज़्यादा उसमें इतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है आप लोगों को, बस जो टॉपिक्स हैं उसमें मेन टॉपिक्स हैं जो वही आप लोगों ने करने हैं, एक्स्ट्रा नहीं करना। मैंने एक्स्ट्रा इसलिए डाला हुआ है कि थ्योरी के लिए डाला हुआ है। कल को अगर आप लोग तैयारी भी करते हो, प्रेप भी करते हो किसी कंपटीशन लेवल की, तो आप लोगों को सारा पढ़ना है। तो आप लोगों के पास मटीरियल होना चाहिए। बाकी उसमें से जो कटिंग करके जितना आपको सफिशिएंट लगता है ना, कंफर्टेबल लगता है, वो चीज़ करनी है आप लोगों ने, इतनी ज़्यादा नहीं करनी है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर करना मैं आपको बता देती हूँ। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर करवाया था मैंने पहले भी, उस पीडीएफ में भी है, वो आप लोगों ने करना है। सेकंड, ब्लड के बारे में पढ़ना है, जितना भी है ब्लड सेल्स कितनी टाइप्स के होते हैं और उनकी सब टाइप्स कितनी होती है, वो सारी पढ़नी है। थर्ड, आप लोगों ने क्या करना है, उसके डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ पढ़नी है कि अगर जैसे डिसीज़ कौन सी हो जाती हैं अगर ब्लड की कमी हो जाए या ज़्यादा हो जाए या हीमोग्लोबिन में कोई डिसऑर्डर हो जाए, मतलब कि वेरिएशंस आ जाए उसके स्ट्रक्चर में, तो फिर क्या हो जाता है, तो ये भी उसमें दिया हुआ मैंने, तो ये करना है बस। और इसकी आगे आ जाती है एस्टिमेशन, जो मैं अभी करवा रही हूँ आपको, इसको मतलब डिटेक्ट कैसे करना है, एस्टिमेट कैसे करना है इन द लैब, वो बस यही है सारा, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसमें जो मैंने आपको बताया ना, आपके पास एक बुक भी है जो पड़ी हुई, इसमें भी कॉम्पोजिशन इसकी ब्लड की, वो तो चलो नॉर्मल ही है ना। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने किया था, वो भी आराम से आप लोग मुझे पता कर लोगे। आप लोगों को सिर्फ थोड़ी, हाँ, आप लोगों को सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे आनी है, जो इसकी ब्लड की सेल्स की टाइप्स होती है ना, और आगे जो आगे वाली टाइप्स होती हैं, सब टाइप्स वगैरह, उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना आप लोगों ने, बस ये आपके लिए थोड़ी नई चीज़ है। बाकी आप लोगों ने ब्लड पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को बस ये थोड़े से ब्लड सेल्स और उनकी सब टाइप्स जो आगे होती हैं, बस वो अच्छे से कर लो, दैट्स इट, सफिशेंट है आपके लिए, ठीक है। हाँ, तो अभी जो हम लोग एस्टिमेशन वाला कर रहे थे, वही वाला करना है, हमने थोड़ा सा रह गया था हमारा। एस्टिमेशन क्यों करते हैं, कोई मुझे बताएगा? एस्टिमेशन ऑफ ब्लड या हीमोग्लोबिन, एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बोलते हैं वैसे तो। एस्टिमेशन हम लोग करते थे जब हम लोगों ने डिटेक्ट करना है, ठीक है, क्या बोलते हैं, एचबी डिटेक्शन के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में मेजर कंटेंट होता है, ठीक है, एचबी, उसको हमने जब देखना है, चेक करना है कि कितना एचबी, आप लोग जाते नहीं हो कभी डॉक्टर के पास कि हम लोगों ने ही देखना हमारे अंदर ब्लड कितना है, करते हो ना ये चीज़, चेक करवाते हो, तो वही वाला होता है ये, एचबी चेक करवाते हैं हम लोग। एचबी चेक कर हमें मतलब पता चल जाता है कि कितना ब्लड है हमारे बीच में, ठीक है। उसके हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स किए थे, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन पहले भी किया हुआ, मैंने बोला था वही वाला आप लोगों को कर सकते हो। अगर जिन्होंने नहीं किया वो आप लोग यही वाला मेनली उतार सकते हो, बट इसमें स्ट्रक्चर नहीं है, आप लोग स्ट्रक्चर जो मैंने बनवाया था वही सेम वही वाला बनवाना है। उसके बाद एस्टिमेशन हमने जब हीमोग्लोबिन की करनी है, तो मैंने बोला था 4 मेथड्स होते हैं इसको डिटेक्ट करने के, इसको एस्टिमेट करने के, मतलब इसको देखने के लिए। 4 मेथड में से पहला मेथड था, इसके डिपेंड करता है कलर के ऊपर, कलर के साथ भी हम लोग इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं कि कितने मतलब किस तरह का है ये, किस तरह का नहीं है। उसमें 4 तरह के मेथड्स आते थे, साहिली मेथड, कहाँ गया, साइनी मिथेमोग्लोबिन मेथड, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड एंड एल्केलाइन हीमेटिन मेथड। तो उसके बाद इसकी मेजरमेंट होती है इन द ऑन द बेस ऑफ कैपेसिटी, ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि ऑक्सीजन के साथ किस तरह से कंबाइन करता है ये। क्योंकि जब आप लोगों को, जब हमारी बॉडी में जब वाया लंग्स, ठीक है, तो वो जब जाता है ऑक्सीजन जाती है तो वाया लंग्स के थ्रू ही जाती है, और जाती किसके थ्रू है, वाया ब्लड के थ्रू जाएगी। क्योंकि हमारा, जब आप लोगों ने, अगर आप लोगों को याद होगा, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम किया था, उसमें हार्ट का स्ट्रक्चर किया था। तो हार्ट के स्ट्रक्चर जो कहते हैं कि उसकी वैना कावा वगैरह ये चीज़ें होती हैं, तो वो जाके किसके साथ जुड़ी होती हैं, जाके उसके साथ हमारी लंग्स के साथ। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके, ठीक है, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन मिक्स होके वो जाती किसमें, हमारे लंग्स में जाती है। ऑक्सीजन मिक्स होके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए किस में जाता है, हमारे लंग्स में, ताकि उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाए, ठीक है। ऑक्सीजन मिक्स होने का मेन रीज़न होता है कि अगर ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होएगी देन वो पूरे पार्ट्स तक जाएगी नीचे, क्योंकि ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो
जो जितने भी पार्ट्स होते हैं हमारे सेल्स टिश्यूज़ वगैरह, उसमें लेके जाता है ब्लड, है ना। तो ऑक्सीजन को वही एज अ कैरियर होता है जो ऑक्सीजन को लेके जाएगा। तो जितने भी ये कह लो कि हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो सारे के सारे ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे सेल्स टिश्यूज़ तक लेके जाते हैं। तो उसकी ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करने की, कंबाइन करने की कैपेसिटी कितनी है कितनी नहीं है, वो भी हम लोग यही एस्टिमेशन में चेक करते हैं। ठीक है, फिर उसकी आयरन कंटेंट कितना है। एचबी का स्ट्रक्चर पढ़ा था आप लोगों ने हीमोग्लोबिन का, उसमें आयरन कंटेंट होता है, आप लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो आयरन कितना है कितना नहीं वो भी हम लोगों ने एस्टिमेशन में ही चेक करना होता है। तो ये सारे के सारे मेथड्स हमने वन बाय वन हमने कल किए थे। इस पर कल एक स्टार्ट किया था हम लोगों ने मेथड्स बेस्ड ऑन कलर डेवलपमेंट, कि उसकी कलर के बेस पे हम लोगों ने साहिली मेथड और साइनेमिथेमोग्लोबिन मेथड होता है जो कॉमन मेथड है, हम लोग कलर डिटेक्शन करके भी कर सकते हैं। तो इसका प्रिंसिपल करवाया था कल, इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज़ करने हैं, रिएजेंट्स कौन कौन से यूज़ करने हैं और इसका प्रोसीजर। ठीक है, तो ये वाला जो किट होती है एक ये हीमेटोक्रिट वगैरह, इसको हम लोग यूज़ करते हैं चेक करने के लिए हीमोग्लोबिन का। ठीक है, और इसके कलर के बेस पे हम लोगों ने डिटेक्ट करना होता है कि अगर इसका ब्राउन कलर उसके साथ मैच हो जाता है देन हम लोगों को इसका लेवल एक मतलब मीटर वो लगा होता है, स्केल लगा होता है इसके ऊपर, जिससे हम लोग देख लेते हैं कि कितना हमारे अंदर एचबी है कितना नहीं। इसकी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस करी थी हम लोगों ने। अब नेक्स्ट मेथड आता है हमारा साइनेमिथेमोग्लोबिन मेथड। ये हमने शुरू किया था कल। इसमें आता है कि इंटरनेशनली रेकमेंड मेथड है अगर हमने हीमोग्लोबिन की डिटेक्शन करनी है, तो ये सबसे ज़्यादा कह लो कि हाई लेवल का और कॉस्टली भी कह सकते हो आप लोग थोड़ा सा, और इंटरनेशनली रेकमेंड मेथड है। इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, इसका प्रिंसिपल बोलता है कि ब्लड इज़ डाइल्यूटेड इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग पोटाशियम साइनाइड एंड पोटाशियम फेरी साइनाइड। ब्लड को किस में डिल्यूट किया है, कौन से सोल्यूशन में, जो सोल्यूशन क्या कंटेन करता है, पोटाशियम साइनाइड और पोटाशियम फेरी साइनाइड, दो सोल्यूशन है बीच में इसके केमिकल्स, जो ये मिक्स करके एक सोल्यूशन बनता है और उसमें हमने ब्लड जो सैंपल लेना है किसी का वो उसमें डिल्यूट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे थोड़ी देर बाद जो कन्वर्ट जो इसमें एचबी होएगी हमारे ब्लड में, जो हीमोग्लोबिन होता है वो मिथेमोग्लोबिन जो हमारे एचबी में टू मिथेमोग्लोबिन विच इज़